चमल चमल ले कमा चोमल चमल। तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का इस साल का आखिरी एपिसोड। सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबका अगला साल अच्छा गुजरे, अपने ख्वाब पूरे करें। जो चीज़ें अधूरी रह गई इस साल में, जो गोल्स अधूरे रह गए, जो अचीवमेंट्स अधूरी रह गई, वो आप अचीव करें। अपनों को टाइम दें, क्योंकि सब कुछ इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन जो एक वक्त गुजर जाता है ना, जो हम अपनों को नहीं दे पाते हैं, वो कभी हम वापस उसको रीडू नहीं कर सकते। तो अपनों को टाइम दें और समझें कि कौन है आपके अपने। ये जो एक आपको चॉइस करनी होती है ना, कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है, ये सबसे मुश्किल होती है और यही सबसे हार्ड होती है। तो वो कर लें, और विश यू द बेस्ट। और एपिसोड के रिव्यू पे आ जाते हैं। तो भाई बहुत ही एक अच्छा सीजन एंड कह सकते हो कि सीजन खत्म हो गया 2023 का, 2024 स्टार्ट हो गया है। उसी टाइप का एपिसोड था, अच्छा एपिसोड था, बोरिंग बिल्कुल नहीं था, एंटरटेनिंग था। धर्म जी आए, मीका आया, हंसराज आए, तीनों भाई आए, फिर उसके बाद कृष्णा, अभिषेक आए, और अच्छा एक जुगलबंदी लगी रही है। फिर डीजे भी आए थे वो। ओवरऑल जो स्टेज पे टाइम गुजरा वो भी अच्छा था। देन उसके बाद अंदर आके जो नील भट्ट के ऊपर तड़ातड़ जोक चले, तू भी जाएगा, मेरा मेरा बच्चा है तू, बहुत कच्चा है तू। तो ये सारी कॉमेडी, मजे, मस्तियां, रिंकू जी का एलिमिनेशन, फिर उसके बाद नील भट्ट का एलिमिनेशन, और हमारा पुराना चावल बेचारा निकल गया यार। मुझे लग रहा था कि शायद एंड तक चला जाएगा नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो अच्छी कर रहा था ना वो सही होने का। बेस्ट जो प्लेयर था बीबी का, बीबी के अकॉर्डिंग वो ही निकल गया। तो फिर उसके बाद कल एलिमिनेशन होने वाली है, पता नहीं दिखाया जा रहा है प्रोमो में कि सरप्राइज एलिमिनेशन होने वाली है। उसमें ऑब्वियसली आयशा निकल जाएगी, क्योंकि आयशा चलेगी, वापस आएंगी, उनका थोड़ा सा क्लोजर दे देंगे एक दिन का, और फिर उनको बोलेंगे चलो जी टाटा गुड बाय दी एंड। ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है कुछ पुराने कंटेस्टेंट वापस आए, क्योंकि एकदम से ही घर खाली कर दिया इन्होंने। लेकिन ये है कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिली है सीजन को। जिस डेट को खत्म होना था उसी डेट को खत्म होगा, तो हो सकता है कि जल्दी निपटाना चाह रहे हो, क्योंकि मे भी टीआरपी उस लेवल पे नहीं गई है। लेकिन टीआरपी से मुझे याद आया कि जो आज मुनव्वर ने पंचिंग बैग को मारा है ना, अपनी अंदर की भड़ास निकाल के, कुछ भी हो जाए तुझे, मैं ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तो सिर्फ फैंस की वजह से है। और दोनों का जो क्लैश शुरू हो गया ना, वो देखने में भी एक्साइटेड रहेगा। देन जो एंटरटेनमेंट फैक्टर था ना आज के एपिसोड का, वो क्वेश्चन बहुत हाई था और वो देखने में मजा आया है। कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी हर टाइम लैंड नहीं होती मेरे लिए, लेकिन आज लैंड हुई, सारी कॉमेडी पंचेस लैंड हुए। मनारा को एक दो बातें और लग सकती थी, लेकिन वो नहीं लगाई, जब मनारा बीच में अनुराग की साइड लेने लग गई थी। तो लेकिन ये है कि नील भट्ट को बड़े अच्छे जोक दिए। नील भट्ट ना समझता है, ह्यूमर को समझता है, वो जोक को जोक की तरह लेता है। लेकिन उनकी बीवी नहीं ले पा रही थी, ये बड़े मसले थे। लेकिन नाश्ता नील भट्ट बहुत अच्छा है अपनी बीवी के इशारों पर। बाकी चिंटू कॉमेडी बोल रहा हूँ ना, कॉमेडी क्वेश्चन में ये आज का एपिसोड बेस्ट एपिसोड गुजरा है मेरे हिसाब से। ये इंटरटेनिंग एपिसोड था। धर्म जी के लिए डांस वांस हुए, अच्छा मैंने ना थोड़ा सा स्किप कर करके भी देखा है, तो हो सकता है मुझे इसलिए अच्छा लग रहा हो, क्योंकि डांसेस वांसेस मैंने स्किप किए हैं सारे गानों पे, और वो म्यूजिक चलते थे वो मैं स्किप करता था, क्योंकि मैं इतना भी इंटरटेनमेंट क्वेश्चन को ऊपर नहीं रखना चाह रहा था। वो ठीक है, मैं भी पता नहीं हमारी उम्र ऐसी होगी, बुढ़े हो गए हम लोग, कि अब ना ऐसा होता है कि अगर मैं तो फिल्मों में गाने स्किप कर देता हूँ, तो मैं डांस अब इधर क्या देख रहा हूँ। लेकिन ये कि हंसराज, हाँ, जब वो गा रहे थे ना, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, वो सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। और मुझे वो बहुत ही अपने ना बचपन की यादें आ रही थी, और मुझे वो याद आ रहा था कि हंसराज साहब तब यंग होते थे, और वो मतलब मेमोरीज। फिर उसके बाद जब वो पंचिंग वाला टास्क चल रहा था, तो वो किधर आ गया हूँ मैं, किधर आ गया हूँ। देन सलमान भाई लोगों के साथ जो मस्ती मजाक हुआ, वो कल का ही शूट हुआ था ऑब्वियसली, वो भी अच्छा था। फिर ओवरऑल इट्स अ प्रीटी टाइट एपिसोड, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि एपिसोड मजे का था। मैंने उस टाइम नहीं देखा, क्योंकि मैं भी न्यू ईयर डिनर पे गया हुआ था, आया फिर आके देखा। अभी क्या टाइम हो गया, अब जब रिव्यू कर रहा हूँ 3 बज 4 बज रहे हैं रात के, जब मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल
बात वही है, एपिसोड अच्छा था। कल का देखने वाला होगा क्या होगा, लेकिन ये है कि नील भट्ट की एलिमिनेशन के टाइम भी सब बोल रहे थे कि एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है, लेकिन निकाल दिया। उस टाइम पे अनुराग ने बड़ा ब्लंटली सवाल पूछा, किस बेसिस पे निकाला है? तो बिग बॉस ने क्लियर भी किया कि नॉमिनेशन के बेसिस पे निकाला है। अब एक चीज ये बड़ी टाइट हो गई बिग बॉस के ऊपर ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले दो तीन सीजन से ऐसा हो रहा है कि अब सोशल मीडिया, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई हुई है ना, कि पहले होता था कि अपनी मर्जी से किसी को भी विनर बना देते थे बिग बॉस। जी 1 घंटे जैसे आसिम रियाज को हराया गया था लाइव वोटिंग करवा के। लाइव वोटिंग क्योंकि काउंट नहीं हो सकती, लाइव वोटिंग का कोई हिसाब नहीं होता। बोला जा सकता है कि भाई लाइव एकदम से वो आसिम के फॉलोअर्स एक्टिव नहीं थे, ये हो गया वो हो गया। वो भी वो सारा हम सबको पता है क्या ट्रिक थी वो, ठीक है ना? नहीं तो हमें भी दिख रहा था कौन जीत रहा है। तो लेकिन ये है कि लास्ट ईयर एमसी स्टैंड जैसे कुछ ना किए बिना सिर्फ अपने फैन बेस के ऊपर जीता। पूरे सीजन में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसका फैन बेस अच्छा था। इस बार इन्होंने कर दिया है कि दो बंदे जिनका फैन बेस बहुत तगड़ा है, मुनव्वर और अनुराग। लेकिन ये है कि अब उन दोनों के बीच में फुल ऑन फड्डा चल रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि अनुराग सिर्फ अपने फैन बेस की वजह से, क्योंकि अनुराग भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या? अनुराग भाई। तो अनुराग भाई ने जिस तरह पूछा ना कि किस बेसिस पे, आज तक कोई ये शो पे पूछने के किसी में दम नहीं होता था गुर्दों में कि किस बेस पे एलिमिनेट कर रहे हो, किस बेस पे ये। क्योंकि बिग बॉस को पता है कि ये लोग वो पर्सनैलिटीज हैं, ये जाके जब ट्वीट मारेंगे ना, ये जाके जब रिपोर्ट मारेंगे कि भाई इतना ये गलत हुआ, ये वो गलत, तो कितने लोग जाएंगे इस शो को देखने से। तो ये चीज बिग बॉस भी वेल अवेयर है। तो एक चीज तो होने वाली है कि जो बंदा जीतेगा ना वो वोटिंग बेस पे जीतेगा, वो भले कुछ किए बिना जीत जाए या कुछ करके जीते। तो अंकिता जी का तो मुझे नहीं लगता कि वो अब जीतती दिख रही है। मुझे मुझे फाइनल में मुझे दो बंदे ही दिख रहे हैं जिन, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि एक तरफ मुनव्वर होगा और एक तरफ अभिषेक अनुराग होगा। ये दो बंदों के हाथ पकड़े होंगे सलमान भाई ने, क्योंकि देखो फैन बेस काउंट तो करता है, और जिस तरह ये दोनों चढ़ के बोलते हैं ना सीना ठोक के, तो मानना तो पड़ेगा। अनटिल अनलेस कल के एपिसोड में अनुराग को ना निकलवा दिया जाए। अब देखो, अनुराग निकलेगा तो ऑब्वियसली वोटिंग बेस पे नहीं निकलेगा, ठीक है? ये बिग बॉस समझ गए थे, इसलिए बिग बॉस ने पिछले हफ्ते में पूरा एक टास्क ऐसा सेट किया था एलिमिनेशन वाला कि ईशा के ऑर्डर पे एलिमिनेशन हो जाए और वोटिंग बेस वाला काम ही ना, और अनुराग बाहर जाके कुछ बोलने लायक नहीं रहे कि भाई मुझे वोटिंग बेस पे निकाला है। तो अनुराग को अगर बिग बॉस चाहते हैं कि ये फिनाले तक नहीं जाए, तो फिर एक ही हल है कि इसको सरप्राइज एलिमिनेशन होगी इसी टाइप की जो कल हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उससे भी एक नीचे एक बंदा है लिस्ट में जो निकलना जरूरी है, जिसका नाम है आयशा, उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि अनुराग बच जाएगा कल। लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि बिग बॉस कुछ प्लानिंग ऐसी करें कि अनुराग को खत्म करो यार, बस निकालो इसको। लेकिन अनुराग को नहीं निकालें, क्योंकि अनुराग इस शो में अब एक तो शाइन करने लग गया, देन उसके बाद से कंटेंट भी अब देने लग गया है। कल के एपिसोड का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा वो देख लें, कैसे हमने डिटेल में बात की है कि क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं। फिर उसके बाद नील भट्ट का मैं थोड़ा सा लिटरली मैं थोड़ा सा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था नील भट्ट अभी जाना डिजर्व नहीं करता था। 2 हफ्ते और गुजार सकता था अगर इन्होंने रिंकू जी निकाल दी थी ना। अब नील भट्ट के साथ देखो नाइंसाफी क्या हुई बेचारे के साथ, सीधी बात, बंदे ने गलत चीजें की हैं सीजन में, लेकिन क्या है, अनुराग की सजा उस पर शिफ्ट कर दी। फिर वो बेचारा इतने दिनों से कंटिन्यूसली नॉमिनेटेड था, फिर एंड में अब एविक्टेड भी कर दिया। तो ये नाइंसाफी का जो टोकरा फोड़ा गया है नील भट्ट के ऊपर वो गलत है। तो और कोई रिटर्न डिजर्व करे ना करे, नील भट्ट डिजर्व द रिटर्न, क्योंकि वो अपनी नॉमिनेशन तक पे नहीं एलिमिनेट हुआ है। वो बंदा उस नॉमिनेशन पे एलिमिनेट हुआ है जो कि अनुराग को दी गई थी, फिर अनुराग से शिफ्ट करवा के दे दी कि दिमाग के घर वाले लोगों के ऑर्डर की वजह से नील भट्ट के ऊपर। अब पता नहीं नील भट्ट की बेगम ने कहा आ जाओ बस हो गया है। लेकिन ये है कि नील भट्ट के साथ ज्यादती हो गई आज के एपिसोड में।
अगर वो वैसे एलिमिनेट होते ना नॉर्मल वो होती, क्या नाम है, इनको नॉर्मली इनको नॉमिनेट किया होता फिर एलिमिनेट होते, तो मुझे इतना फील नहीं होता। लेकिन ये उस एलिमिनेशन से नॉमिनेट हुए हैं जिनमें उनकी गलती ही नहीं थी, तो ये गलत हुआ है। बाकी रिंकू जी डिजर्व, रिंकू जी वो गाने में जब डांस करनी थी, वो एक गाना था जिसमें से बाल हला हला के डांस करनी थी, वो फनी लग रही थी। बाकी डांस वांस तो मैंने लोगों के इतने देखे नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ अब। फिर उसके बाद वो, अच्छा एक एक मेरे दिमाग में बात है, वो एक टास्क डिजाइन किया गया था कि आके आपने पंचिंग बैग के ऊपर फोटो लगा के अपने दिल की भड़ास उतारनी है और आपके लिए गुडीज आएंगे। वो सिर्फ 2 बंदों के बाद वो टास्क खत्म हो गया। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि क्रिएटर्स जो होते हैं ना, जो मेकर्स होते हैं, वो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं लंबी चलाने के लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस चीज़ों में हो जाते हैं मसले, शूट के दौरान मसले हो जाते हैं। हो सकता है इन्होंने सोचा होगा कि अनुराग को भी लाएंगे, क्योंकि देखो अनुराग का भी हक तो बनता था, इसीलिए अरुण का भी हक बनता था। 2 बंदों को मौका दे दिया उन्होंने, 2 बंदों की बैशिंग कर दी, अब दोबारा मौका भी बनता था। और बीच में क्या नाम है उसका, मिक्का जी ने रोक भी दिया था जब अरुण जवाब जवाब दे रहा था, मिक्का जी ने बोला तुम्हारी बारी आएगी। वो बारी कब आएगी? तो वो चीज़ें, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अगले बंदे को भी जवाब देने का मौका तो दिया जाए एटलीस्ट, नहीं तो। बाकी आयशा कल वापस आने वाली हैं, आयशा आके अपने ड्रामे करेंगी। मुन्ना की गेम की एक लाइन मुझे याद आ गई, मुन्ना ने बोला था कि आज का दिन गुजर जाए, मुश्किल दिन है, कल अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं ना होता, तब आपके पास कमाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो देखते हैं कि अब वो क्या अपनी जो इज्जत उन्होंने इधर उछाल दी है, जो काफिया जोड़ता था, वो कोई लाइन मारी थी कृष्णा ने कि लड़कियां जोड़ दी यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का था कि हर लड़की तेरे सामने ला दी है, तेरा हर अफेयर खोल के रख दिया इधर। तो भाई ये जो फेम लाइन है ना, इसमें आपको बड़ा अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। स्कैंडल्स हो जाते हैं, चीज़ें लीक हो जाती हैं, तो बी अवेयर फॉर एवरीथिंग। इस फेम लाइन में आना और फेम लाइन को मेंटेन रखना इजी नहीं है। अच्छा अंकिता जी के ऊपर एक मुझे बात याद आ गई, वो दिल वाला टास्क था, वो भी मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसमें अंकिता जी ने ना वो विक्टिम कार्ड खेला। मैं अंकिता जी की ब्रेन गेम बताता हूँ, वो वुमन कार्ड जो होता है ना, मैंने मैंने अपने हस्बैंड को कभी नहीं ये दिया, मैं इतना, मुझे माफ कर देते हैं, मेरी मैं ही बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना जानू, दुआ करो मैं मर जाऊँ जानू, मैं बहुत बुरी हूँ। तो उधर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, लेकिन आगे से उनका बंदा लौंडा फुल सख्त लौंडा है, उसने भाव ही नहीं दिया। तो जब उसने आगे अपने ऊपर बात डाली अपने दूसरे टास्क में, थी विक्की तेरे ऊपर थी हर बात, तो उनका लौंडा फुल सख्त है। नहीं तो वो फुल वही माइंड गेम्स खेलती हैं कि मैं मजलूम बनूंगी तो अगला बंदा मुझे बोल देगा कि नहीं यार तुम अच्छी हो। तो अंकिता जी के करेक्टर में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो इधर की बात उधर करती हैं जाके, वो दूसरी टीमों में भी खाएं बोल आती हैं, सब कुछ करी। बेसिकली यार इस सीजन में है कोई भी सही नहीं है। मुन्ना कोशिश करता है, मैं सही बोलूंगा, मुन्ना ट्राई कि कुछ गलत ना कर दे। इसी तरह नील भट्ट भी ऑल्सो ट्राई। नील भट्ट, मैं जरा डिटेल में बात करूँ ना, तो नील भट्ट जो बंदा था ना, वो सही हो गलत हो, लेकिन वो हर सिनेरियो में ना अपना पॉइंट रखने के बाद एक हक पे खड़ा होता था, एक हक सच की लड़ाई के लिए वो एटलीस्ट खड़ा होता था। जो बंदे मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे होता है कि यार किसी का हक नहीं मारा जाए, किसी का झूठ गलत नहीं किया जाए। बाकी हर कोई ना एक दूसरे के पीछे जाके कर रहे होते। नील भट्ट भी करने लग गया था बीच में आगे, लेकिन ये है कि नील भट्ट स्टैंड लेता था मेन चीज के ऊपर कि भाई ये गलत है ये सही है। इसी तरह मुन्ना भी कभी कभी ले लेता है स्टैंड। तो ये 2-3 करेक्टर्स ही हैं जो कि मेन पॉइंट पे स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अनुराग को तो बाइक में भी स्टैंड नहीं होता, और अगर वो लेता है तो वो किसी और तरीके से ही लेता होगा फिर। बाकी एपिसोड वाज गुड, अच्छा लगा। कल का एपिसोड देखने में मज़ा आएगा क्योंकि कल नॉमिनेशन होने वाली है, और देखेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें, एंजॉय करें। इतना कुछ डिटेल में बात करने वाली बातें थी नहीं, क्योंकि इंटरटेनमेंट के ऊपर ही था पूरा एपिसोड, जिन चीज़ों पे बात करने वाली थी वो हमने कर ली है। तो बस यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।